दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। ये कुछ बीच में मैं कुछ आपके लिए सेवा में प्रस्तुत नहीं हो सका था। इसका कारण था कि एक तो बुखार रहा और उसके बाद फिर वीकनेस काफी रही। तो बीच बीच में एक दो बार हमने कुछ कार्यक्रम करने की कोशिश की, रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा कि पूरा आराम कर ही लेते हैं। तो अभी स्वस्थ हैं, बुखार चला गया है कब का। वीकनेस थोड़ी सी है अभी, लेकिन वो किसी भी वायरल बुखार में आपको फिर वो आई जाती है, वो धीरे धीरे जाती है, तो ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। तो अब प्रस्तुत है आपके लिए, आपकी सेवा में। और बहुत सारी खबरें छूट रही थी, हमको बड़ा ये अच्छा नहीं लग रहा था कि खबरें बहुत सारी है और हम आप तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। पर आज जो हम खबर आपको बताना चाहते हैं, इस खबर को लेकर पिछले कुछ 3-4 दिनों से गुजरात में बहुत बड़ी बवाल खड़ी हुई है। खबर जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर है, और खबर हम आगे बताएं आपको, तो उससे पहले एक हमारी अपील है आप सबसे कि अभी से अगर आप जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, ये वीडियो की लिंक को अगर जितना हो सके उतना शेयर करना शुरू कर दें, तो जो बात जो है जल्दी से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। खबर जब ये भ्रष्टाचार की जो खबर की बात कर रहा हूं मैं, ये जुड़ी हुई है गुजरात के कैपिटल गांधीनगर के कलेक्टर रह चुके एक अफसर के नाम के साथ। उस अफसर का नाम है लांघा, SK लांघा नाम है इनका। अब जब ये खबर जब 4 दिन पहले छपी, पहली बार अखबारों में छपी, तब ये हम हम काम नहीं कर पाए, लेकिन हम पढ़ रहे थे खबरों को, देख भी रहे थे। तो वो सिर्फ ये लांघा साहब जो है उनके आसपास उनसे जुड़ी हुई खबर के तौर पर उसको पेश किया गया। लेकिन हम जानते थे कि अगर ये अगर गांधीनगर जिले के कलेक्टर ने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है जो बहुत बड़ा है, मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको। जो लोग गुजरात के हैं वो इस चीज को जल्दी समझ पाएंगे। जो हमारे गुजरात बाहर के जो दर्शक, हमारे हिंदी भाषी या और भी प्रदेश से देश के जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मैं उसको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप जानते हैं कि ये जो पूरा ये जो स्कैम है, ये किस चीज को लेकर बता दूं। ये लागा साहब के ऊपर जो अभी ये ठीकरा फोड़ दिया गया है, वो क्या है मैं बता दूं आपको। गांधीनगर, हर जिले का एक कलेक्टर होता है, तो गांधीनगर जिला है, वो उसका भी कलेक्टर था। उस कलेक्टर का नाम था SK लांघा। और SK लांघा पर ये अचानक से FIR हुई, फरियाद हुई कि उन्होंने एक जो पांजरापोल का हिंदी में आपको कैसे करके बताऊं। पांजरापोल हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है गुजरात में, जहां पे उन सब गायों को रखा जाता है जिनका कोई मालिक नहीं होता, या तो वो ऐसी गाय होती है आमतौर पर जो दूध देना बंद कर देती है, जिसकी कोई अब जरूरत नहीं होती। तो ऐसी गायों को ये जो संस्थाएं रखती हैं, उनका निभाव करती है, उनका पूरा ध्यान रखती है। उन संस्थाओं को हमारे यहाँ कहते हैं पांजरापोल। तो अहमदाबाद की एक बहुत बड़ी ऐसी गायों का रखरखाव करने वाली एक संस्था थी, जो है अभी भी उसको, और अहमदाबाद में एक बहुत प्रचलित वो पूरा इलाका भी है, इसी के नाम से पांजरापोल करके इलाका भी है पूरा, क्योंकि वो संस्था की ऑफिस वहां पे है। तो वो उनके पास जो जमीन थी, उस ट्रस्ट के पास, उस जमीन को एने करके, हर नियमों को ताक पे रख के, रेवेन्यू के हर नियमों को ताक के रख के उस जमीन को एने करवा दिया। और एने करके जब एने हो गया तो फिर उसको तो बेच सकते हैं आराम से। तो नई शर्त की जमीन भी होती है, पुरानी शर्त की जमीन भी होती है, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। पर ये एने कर देना, सब नियम ताक पे रखे और कुछ स्पेसिफिक लोगों को फायदा पहुंचाना, ये कृत्य किया है, ये दुष्कृत्य किया है, आप जो भी कहो इसको। और ये पूरा एक स्कैम हुआ, और इस पर जो है FIR हो गई SK लांघा साहब पर। और बताया जा रहा मामला को 10,000 करोड़ रुपए का है, छोटा मोटा नहीं है। तो हम तो रेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमको इतना समझ में आ रहा था कि ये लांघा या किसी एक अकेले IAS की औकात नहीं कि इतना कर लेगा। जब तक उसको अगर पॉलिटिकल संरक्षण नहीं है, और ऊपर से अगर कोई जो है ये नहीं चाहता है, इतनी बड़ी जमीन, इतने बड़े रुपए की कीमत की जमीन अगर कोई बड़ा ऊपर बैठा हुआ आदमी नहीं चाहेगा, तब तक ये
हर नियम को ताक में रखते हुए ये कभी भी नॉन एग्रीकल्चरल मतलब कि एनए नहीं हो सकती है। तो अब कल जो है बड़ी स्टोरी जो है ब्रेक की है दिव्य भास्कर ने। भास्कर ग्रुप का जो गुजराती अखबार है, जिसमें आप सब जानते हैं हम बहुत लंबा काम कर चुके हैं, उस अखबार के जो स्टेट एडिटर हैं देवेंद्र भटनागर साहब, उन्होंने अपनी बायलाइन से इस चीज बहुत बड़ी एक खबर ब्रेक की है इसको लेकर, और मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि वो तो बता दिया मैंने कि पर आरोप लगे और ये सब हुआ, और मतलब ठीक है, लेकिन भास्कर ने, देवेंद्र भटनागर साहब ने जो स्टोरी ब्रेक की है वो बहुत बड़ी है, और उसमें उनको एक खत मिला है। उस खत के आधार पर उन्होंने इस स्टोरी को डेवलप किया हुआ है, और ये लिखते हैं कि ये 10,000 करोड़ रुपए का ये जो लैंड स्केम है, वो उस जमीन को लेकर जो निर्णय लिया गया, उसको एनए करने से लेकर हर चीज, कहीं कुछ सुधारा, जो नियमों में कुछ सुधार भी करना पड़ा, ये सब भी है। ये सब जो किया गया वो निर्णय तत्कालीन विजय रूपाणी सरकार का था। ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग है। और कहते हैं कि ये सब जो भी बदलना था, जो भी सुधार करना था नियमों में, जो भी काम निपटाना था, वो सब प्रक्रिया पूरी करने में मंत्रिमंडल के मंत्री और अफसर जो है बड़े बाबू, मतलब रेवेन्यू सेक्रेटरी भी तो होते हैं, वो सब जो है वो उसमें शामिल थे, वो सब शामिल थे। तो ये खबर मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, उसको आप सुनिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन किया है दिव्य भास्कर ने। कह रहे हैं, खबर ये सुन लीजिए। अब ये जो जगह है, जो पांजरापोल की ये जो ट्रस्ट की जगह है, वो हमारे अहमदाबाद के और गांधीनगर के करीब जो है एक कलोल करके एक तहसील है। वो कलोल तहसील का एक गांव है मुलसाना करके। वो मुलसाना गांव में ये पांजरापोल जो ट्रस्ट है उसकी जमीन थी। जो ट्रस्ट को भी जमीन कब मिलती है, कुछ शर्तों पे मिलती है। उनको लीज पे मिलती है तो भी कुछ शर्तों पे मिलती है। वो जो शर्त है उसका आप उसको बदल नहीं सकते। उसको कहते हैं हेतु फेर। गुजराती में इसको हेतु फेर कहते हैं। हिंदी में अगर कहें तो हेतु जो होता है, हेतु तो आप हिंदी में भी उपयोग करते हैं, लेकिन हेतु में बदलाव अगर आपने कर दिया, जो मोटिव है उस जमीन को लेकर जो आपको दिया गया था कि इस मोटिव से इस जमीन का इस्तेमाल करेंगे आप, अगर आपने उसको बदल दिया तो फिर वो जमीन आपसे सरकार वापस कर सकती है, ले सकती है। तो वो जो मुलसाना गांव में ये जो ट्रस्ट की जमीन थी वो 10,000 करोड़ रुपए की थी, जिसको एनए कर दिया, मतलब कि नॉन एग्रीकल्चर कर दिया। और फिर वो बिल्डर्स को जो है वो पूरा मामला इस तरह से हो गया, बिल्डरों ने फिर खरीद लिया। एनए हो गया तो फिर तो कोई भी खरीद सकता है। तो बिल्डर्स जो थे वो कुछ उन्होंने खरीद ली जमीन को, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रकरण हुआ, और इसमें जो ये गांधीनगर के पूर्व कलेक्टर एस.के. लांगा के खिलाफ सरकार ने ही एफआईआर, अभी की सरकार ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। लेकिन इसमें एक अब नया मोड़ है। भास्कर लिख रहा है कि ये जमीन, पूरा जो प्रकरण है उसमें परमिशन लेने के लिए और देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, और उसमें इस चीज पर निर्णय लिया गया था, ठीक है। और उस समय के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे कौशिक पटेल साहब, और उस समय के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, जो आज के हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं पंकज कुमार साहब, उन्होंने सीधी जो है ये एस.के. लांगा को सूचना दी थी कि हम आपको इस तरह से कह रहे हैं, ये प्रक्रिया को आप फॉलो कीजिए और तुरंत काम जो है उसको संपूर्ण कीजिए। सीधी सूचना दी थी, सीधी इंस्ट्रक्शन दी हुई थी। ये भास्कर जो है ब्रेक कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि खत उनके हाथ में लगा हुआ है जिसमें लांगा साहब के कोई हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन भास्कर ये मान रहा है कि ये पत्र जो है वो लांगा ने ही जो है टाइप किया या करवाया हुआ है, और उसके साथ सब दस्तावेज जो है, जो प्रूफ है, वो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। और लांगा ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में, मैं आपको बता दूं आगे, मुख्यमंत्री रूपाणी की अध्यक्षता में वो कह रहे हैं कि ये शेष जो है वहां पे मैं जा रहा हूं, ताकि उस चीज को पूरे का पूरा, भास्कर की खबर है, मैं बिल्कुल क्रेडिट देते हुए उसको पढ़ रहा हूं। तो कहा कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हाई पावर मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में इस जमीन की जो ये हेतु फेर है उसका जो मोटिव चेंज करना है, इससे लेकर हर चीज को लेकर परमिशन देने का निर्णय ले लिया गया, ठीक है।
अब ये लिख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अखबार, मतलब देखिए 3 गुजरात के 3 बड़े अखबार हैं, एक गुजरात समाचार है, एक संदेश है और एक दिव्य भास्कर है। अब दिव्य भास्कर इस खबर को ब्रेक कर रहा है और लिख रहा है कि एक बड़े अखबार के मालिक को भी इसमें इंटरेस्ट था। अब सभी अखबार के मालिक जो है रियल एस्टेट में तो पैसा लगाते ही लगाते हैं, तो अब बाकी 2 अखबार बचे, गुजरात समाचार और संदेश, उसमें से किसकी बात ये कर रहे हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। या एक और अखबार भी है संभाव, चाहे वो हालांकि चलता कम है लेकिन उनके मालिक जमीनों के बहुत बड़े धंधे, वो भी हो सकता है, क्या पता। तो कहा कि वो मालिक जो है अखबार के, उनका भी बड़ा एक निजी इंटरेस्ट हुआ करता था, तो वो काफी उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और उनको रिप्रेजेंट कर रहा था कोई एक बिल्डर, ये बता रहे हैं। तो लांघा साहब ने जो ये विस्तृत रूप से जो ये खत लिखा हुआ है उसमें कहा कि ये जब मीटिंग हुई तो उसमें गांधीनगर कलेक्टर मतलब एस के लांघा को उपस्थित नहीं रखा गया था, लेकिन उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर कौशिक पटेल ने लांघा को फोन करके कहा था कि तुम गांधीनगर में स्वर्णिम संकुल जो एक कचहरी है जहां मंत्री लोग बैठते हैं वहां आ जाओ और तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुमको ऊपर मीटिंग में बुला लेंगे। लेकिन रूबरू बुलाकर उन्होंने ये कहा कि 2019 के चुनाव से पहले ये जमीन को लेकर जो भी प्रक्रिया पूरी करनी होगी परमिशन की, वो पूरी हो जानी चाहिए, इस तरह की जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी। ठीक है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे पंकज कुमार, उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ भी अगर इस मामले में कार्रवाई पूर्ण करने को लेकर कोई भी अगर दिक्कत होती हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई चर्चा की जरूरत हो तो वो बिल्कुल करे, लेकिन तुरंत जो है इस मामले को खत्म करें। उस समय के जो जमीन के नियम जो होते हैं जमीन रेवेन्यू को लेकर, जो उसके जो और जो जमीन सुधारना एक पेटा विभाग है, यहाँ पे एक सब वर्टिकल है, तो वहां जमीन सुधारना का काम किया जाता है। तो वहां उसके जो सचिव थे हारित शुक्ला, उसको मिलने की सूचना इंस्ट्रक्शन भी जो है ये पंकज कुमार साहब ने दे दी थी, ये लिखा है इस खत में जो भास्कर ने ब्रेक किया है। ठीक है। और इससे पहले इस जमीन को जब एने करने की कोशिश की गई थी तो उस पर स्टे लग गया था कि नहीं ये नहीं होगा, सरकार ने ही कहा था कि ये नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर नया खत आया, नया पत्र आया, उसमें कहा कि महसूल मतलब कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एडवोकेट जनरल का अभिप्राय लेना होगा और उसके बाद आगे की जो सूचना है उसको सरकार रद्द करती है और अब नई सूचना या नई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको अब इस प्रक्रिया को एने करने की प्रक्रिया को तुरंत जो है अंजाम देना पड़ेगा। और ये खत जो है 9 जनवरी 2019 के दिन भेजा गया था। ठीक है। तो ये सब जो प्रूफ है वो ये तथाकथित रूप से जो कहा जाता है कि इसके लांघा का खत है, इसमें सब जुड़े हुए हैं जो कि दिव्य भास्कर के पास है। तो हर दिन उसका फिर रिपोर्टिंग होता था और उसके बाद तुरंत जो है हर दिन जो जो रिपोर्टिंग उन्होंने की है इस पूरे प्रोसेस लेकर, वो सब भी जो है उन्होंने इस खत के साथ सबमिट की हुई है। तो भाई अब मामला ये है कि भास्कर ने तो स्टोरी ब्रेक कर दी, बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी जर्नलिज्म ऐसा ही होना चाहिए। अगर तो सवाल अब यहां से जो मोड़ ले रहा है वो ये है भाई कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 2 गुट हैं और 2 गुटों के बीच में ये जो एक खूंखार लड़ाई शुरू हुई है, युद्ध शुरू हुआ है, ये सब इसी का नतीजा है। ये सब ये मैं आपको बता सकता हूं। और ये क्यों है ये भी बताऊंगा आपको, ये क्यों है। देखिए थोड़ा विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जब हुआ विजय रूपाणी के कार्यकाल के दौरान, विजय रूपाणी उस समय अमित शाह के बहुत ही करीबी माने जाते थे और आनंदीबेन भूट के बिल्कुल विरोधी माने जाते थे। तो ये सब जो हुआ वो हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं ये फाइट जो है वो वहां हमको इशारा कर रही है कि ये अगेन फिर से जो है ये आनंदीबेन पटेल और अमित शाह का जो गुट है उसकी फाइट है। अच्छा, ये तो कहने का मतलब बनता ही नहीं है। हम तो कितनी बार अब इतने सारे भ्रष्टाचार के, इतने सारे करप्शन के मामले एक के बाद एक खुल ही रहे हैं, तो इस पर तो टिप्पणी करना ही व्यर्थ हो जाता है।
कि ये भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएगी ये पार्टी या इनकी सरकार, ये तो एक जुमला है और कुछ नहीं है। जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं एक के बाद एक स्कैम आ रहे हैं, भर्ती कर सरकारी भर्ती के इतने स्कैम एक के बाद एक खुल रहे हैं। मैं अभी आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कि और एक नया स्कैम खुला हुआ है कि कहाँ कौन से विभाग में कैसे नौकरी पानी है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी उम्मीदवार, फर्जी कैंडिडेट, ये सब फर्जी हो रहा है। तो इस पर तो टिप्पणी करना ही अब तो हमको लगता है कि व्यर्थ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसका शासन में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बोलना भी जो मजाक सा लग रहा है, क्योंकि हो रहा है, इतना सारा हो रहा है और लगातार सामने आ रहा है। लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि ये मामला अभी खुला। अच्छा, ये एसके लांगा जो है वो ऐसे अफसर माने जाते हैं कि हर किसी को खुश रखते थे। मतलब कि उनके लिए वो कोई भी गुट हो, उनके लिए एक था। वो ये मानते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी का भगवा टोपी या केसरी टोपी या सब पहन के आए, वो सब एक ही गुट है, उनके लिए कोई सोच नहीं था, सबको एक समान ट्रीट करते थे। तो उन्होंने कभी किसी को नाराज करने की कोशिश नहीं की। लेकिन बताया जा रहा है, जो अफसर बाबू का जो सर्कल होता है उसमें बातचीत जब कुछ लोगों से की हमने, कि उन्होंने कुछ ऐसे एक नेता की मदद कर दी जिसको लेकर एक गुट बड़ा नाराज हो गया और कहा कि यार ये तो फिर नहीं चलेगा। और फिर मौका भी मिला उनको कि अब धोबी बछाड़ दे सकते हैं दूसरे गुट को, तो फिर एस के लांगा जो है उसको बलि का बकरा बनाया। एक चीज और, ये लांगा जब रिटायर्ड हो गए, 19 के बाद रिटायर्ड हो गए थे वो, उसके बाद जो है तुरंत ये विजय रूपाणी साहब ने उनको निवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनको बिठा दिया। तो सेवा के बाद मेवा मिलता है, तो वो मेवा उनको मिलना शुरू रहा। और उसके बाद फिर जो है उनके ऊपर जो है फरियादें होना शुरू हुई। संपत्ति उनकी जो है, मतलब आय के विपरीत अगर आपके पास ज्यादा संपत्ति हो तो उस पर जो कार्रवाई होती है वो फिर शुरू हुई। और अब आप देख रहे हैं कि अब ये मामला खुलता खुलता यहां तक पहुंचा है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ही और रेवेन्यू मिनिस्टर कौशिक पटेल, पंकज कुमार जो समय रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, और जे.एन. सिंह साहब जो मुख्य सचिव थे, उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, उनका भी नाम जो है इस पूरी बैठक के दौरान आया है। ये खत में आया हुआ है, जो खत अभी इसके पास, दिव्य भास्कर के पास है। तो आप समझ लीजिए कि अब ये जो युद्ध है वो एस के लांगा इसमें एक छोटा सा प्यादा है और कुछ नहीं है। ये लड़ाई जो है ऊपर की है, ये दो गुटों की है, जो बहुत बड़ी शक्तिशाली गुट है भारतीय जनता पार्टी में। और दोनों ऐसे ऐसे खंबे हैं जिनके बगैर प्रधानमंत्री जी को नहीं चलेगा, उनकी जरूरत भी है दोनों, और दोनों टकराते रहते हैं। इस बार का शायद ये टकराव हो सकता है कि थोड़ा और खूंखार हो, और बहुत सारे ऐसे लोगों का बलि अगर चढ़ जाएगा इसमें, उन दोनों को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे और लोग जो हैं वो इसमें बलि चढ़ जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का मामला जो आम हो चुका है भाजपा में, लेकिन ये दो गुटों के बीच में लड़ाई का भी मामला है, इसको आपको समझना होगा। हमने कहा आपको बताते हैं आपको। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स नीचे जो है वहां आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और अगर बात अच्छी लगती है तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और बस अपना प्यार जो हमेशा हमारे साथ बिल्कुल हम पर रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।